तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज फिर से मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत जो वीडियो है वो अभी जस्ट आज जो है आपका 25 तारीख को जो है आपका इंटर का क्लास 12 का जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है इंग्लिश का। उसी का जो है मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जैसे कि मैं हमेशा से बनाता रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सटीक आंसर विथ प्रूफ के साथ। मैं यह भी बताऊंगा कि अगर वह क्वेश्चन दिया है तो किस पार्ट से है, किस पेज नंबर से और किस पैराग्राफ से है। तो बहुत ही वीडियो शानदार होने वाला है, अंत तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया गया है आपका क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम जून 2025, कक्षा 12 त्रैमासिक परीक्षा 2025। यहाँ भी हेडिंग दिया गया है इंग्लिश कंपलसरी तीनों के लिए है, आईएससी के लिए, आईकॉम के लिए और आईए के लिए। ठीक है, यानी कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए सेम पेपर था। ठीक है, चलिए ये हो गया। हम लोग अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस बार पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि आपको जो है वो 80 नंबर का ही पेपर यह बनाया गया है। ठीक है, इसके पहले जो भी एग्जाम होता था मंथली पिछले साल हुआ था तो वो 50 नंबर का हुआ करता था, या डायरेक्ट आपका जो ईयरली हुआ वो 100 नंबर का। ये 80 नंबर का बनाए हैं लोग। ठीक है, 20 नंबर का अपना देखिए क्या करेंगे लोग, कुछ ना कुछ इसमें दिया जाएगा एक्स्ट्रा स्कूल की एक्टिविटी की तरफ से। तो 80 नंबर का ही पेपर हुआ है, जिसमें देखिए आपको 70 का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 70 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से आपको मात्र 40 का उत्तर देना है, सही आंसर देना है। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको 70 का 70 ही बताऊंगा। जो आप बनाए होंगे आप मिला लीजिए कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्रामर से दिया गया है, 30 तक ग्रामर से दिया है, 40 से 70 जो दिया गया है वो आपका बुक से दिया गया है। तो व्हाट डैश आर यू डूइंग व्हेन आई मेट। ठीक, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट में दिया गया है, तो यहाँ पर वर हो जाएगा। आर हो सकता था अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तब। ठीक है, तो वर हो जाएगा व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई मेट, तुम क्या कर रहे थे जब तुमसे मैं मिला। तो एक का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दो का देखते हैं कि यू विल गेट यूज टू, तो यूज जब टू आ गया तो टू के बाद इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यह ऐसे वर्ब के बाद प्रयोग नहीं हुआ है, तो टू जब है तो यहाँ पर टेक हो जाएगा। यू विल गेट यूज टू अर्ली मॉर्निंग वॉक। ठीक है, तो दो का जो सही आंसर टेक हो जाएगा। तीन का देख लेते हैं आपका, तीसरा कह रहा है कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो नेग्लेक्टेड दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये बी नंबर। ठीक है, हेल्थ इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, मतलब हेल्थ इतना ज़रूरी है कि उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा हम लोग कहते हैं। अब ये तीन जो है वो क्यों गलत हुआ, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पहला कह रहा है कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टू बी यहाँ पर बी जब लग गया तो नेग्लेक्टेड होना चाहिए, तो नहीं दिया है। हेल्थ इज़ नॉट टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, अब यहाँ पर नॉट नहीं दिया है कि टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, नॉट तो ऐसा होगा ही नहीं, सेंस गलत हो जाएगा। एंड हैज वाला जो होगा नहीं, इसलिए सही आंसर जो होगा आपका बी होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें सही कौन सा लिखा गया है, तो इन्फॉर्मेशन जो आपका लिखा गया है वो बी सही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए लिखा गया इट इज पेंटिंग ए फेमस आर्टिस्ट, तो यहाँ पर बाई हो जाएगा, यह एक पेंटिंग है बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट के द्वारा। ठीक, तो 5 का सही आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं कि इट इज़ थर्सडे टुडे, आज थर्सडे है तो टुमारो इट विल, तो कल क्या होगा, तो होगा के सेंस होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा विल बी फ्राइडे, कल जो होगा वो फ्राइडे होगा, तो 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। 7 देख लेते हैं आपका, 7 का कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा सही है, तो इसमें आपका पहला नंबर सही होगा कि सीमा कैन ड्रॉ, सीमा ड्रॉ कर सकती है एज वेल एज हर सिस्टर, जैसे उसकी सिस्टर ड्रॉ करती है वैसे ही सीमा ड्रॉ कर सकती है, और जो है ग्रामेटिकल के हिसाब से सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो 7 का ए हो जाएगा। 8 का देख लेते हैं कि राघव हैज़ बीन एब्सेंट, तो एब्सेंट जब यहाँ पर आपका नेम दे दिया टाइम का तो समझिए कि सिंस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, ए आंसर सही होगा। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि वू वर टॉक संस्कृत बाई सॉरी वी वर टॉट संस्कृत बाई मिस्टर पंडित, इसका आपका जो होगा करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट एसिव है वो हो जाएगा सी, मिस्टर पंडित टॉट अस संस्कृत, क्योंकि यहाँ पर वर दिया गया है ना कि पास्ट इंडेफिनिट होगा तभी वे टॉट लगेगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये सी नंबर सही होगा। ठीक, ये प्रेजेंट में है तो ये होगा नहीं, ये आपका इसमें सहायक रे मिसिंग है तो ये नहीं होगा, और इसमें विल टीच दिया है तो ये नहीं होगा, तो सही आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं कि मदर आर रिंग फॉर माई बर्थडे,
ठीक है। तो इसमें आपका बाइट गलत होता है, ये होगा ही नहीं। उसके बाद आपका हेड बाई होगा ही नहीं, हेड के बाद बाई नहीं लगता है, और बाई जो होगा मदर के हिसाब से नहीं होगा। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बॉट। माँ ने एक रिंग खरीदी मेरे बर्थडे के लिए। तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि आई गो टू दिल्ली डैश ईयर। तो आपका ये टू होगा नहीं, सेवरल होगा नहीं, मेनी होगा नहीं, तो ये हो जाएगा वंस। मतलब मैं दिल्ली में एक साल में एक बार दिल्ली जाता हूँ। तो 11 का सही आंसर ये हो जाएगा। 12 का वी अराइव्ड ऑन डैश जनवरी, आपका 7th ऑफ जनवरी। तो ये जो 7th, 1st, 2nd, 4th, 5th जो होता है, इसको हम लोग कार्डिनल, इसको हम लोग नंबर कहते हैं। ये जो लिखाता है 1st, 2nd, 3rd आपका, तो इस नंबर सब में जो है वो आर्टिकल लगता है। कौन आर्टिकल लगता है? तो द लगता है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वी अराइव ऑन द 7th ऑफ जनवरी। ठीक है। तो 12 का सही आंसर बी हो जाएगा। 13 का देखते हैं। 13 का कह रहा है कि कैन द डेफ हियर, क्या बहरे सुन सकते हैं? तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए कह रहा है, तो इसका नेगेटिव सही जो होगा वो कैन द डेफ नॉट हियर। ठीक है, बी नंबर होगा। वो ये कुड से बना दिया, तो कुड कहाँ से आएगा? कैन वाला में। यहाँ डू नॉट दे दिया तो ये नहीं होगा, और यहाँ पर कैन नॉट दिया गया है। ठीक है, तो आपका कैन नॉट जो है ये आपका इसमें जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो ये सर्टिव सेंटेंस कैसे होगा? ठीक, तो सही आंसर जो आपका इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आप, तो इसका बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं आपका 14 नंबर। मच ऑफ माई होमवर्क ऑलरेडी डन आपका। तो इसमें आप देखिए मच है, तो जब आपका सिंगुलर वर्ब चाहिए इसके, तो आर होगा नहीं, विल होगा नहीं, विल के बाद बी होना चाहिए, तब होता है शैल के बाद। जब विल नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा, आर होगा नहीं क्योंकि यहाँ मच लगा हुआ है, इसलिए सही आंसर जो होगा इसका बी होना चाहिए 14 का। और मच ऑफ माई होमवर्क इज ऑलरेडी डन, मतलब बन गया है, मेरा होमवर्क बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का देख लेते हैं। 15 कह रहा है कि रचना सेज आई वांट टू लर्न जर्मनी। रचना कहती है कि मैं जर्मनी सीखना चाहती हूँ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला नंबर, रचना सेज दैट शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और तो इसलिए टेंस जो है इधर का नहीं बदलेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रह जाएगा। लेकिन पर्सन बदलेगा, आई जो है वो सी रचना के हिसाब से बदलेगा, इसलिए सी होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। ठीक, 16 नंबर देखते हैं कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है किसी प्रगति वाले, मतलब प्रोसेस वाले चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना। तो सही आंसर 16 का ए हो जाएगा। अगला देख द कप ए 100 पीसेस। तो क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा आपका सही प्रीपोजिशन। ब्रोक द कप इंटू 100 पीसेस, क्योंकि पहले सही शेप में था, बाद में टूट गया, उसका शेप चेंज हो गया, तो इसलिए इंटू प्रीपोजिशन सही होगा। 23 का बी। 24 का चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस कौन होगा? तो हाउ डार्क द नाइट इज, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होता है, इसलिए आपका ए नंबर सही होगा 24 का। 25 का देख लेते हैं। आपका 25 का क्वेश्चन कह रहा है कि सिनोनिम ऑफ समानार्थक, यानी कि समानार्थक शब्द। ठीक है, कह रहा है कि डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का क्या हो जाएगा? समानार्थक शब्द तो हो जाएगा एग्जिबिट, मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना। डिस्प्ले का मतलब ही दिखाना होता है। तो 25 का सही आंसर डी हो जाएगा। 26 का चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब हो जाएगा अपोजिट वर्ड। तो मॉडर्न का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एंशिएंट। इसका मतलब आधुनिक, इसका मतलब प्राचीन। तो सही आंसर 26 का ए हो जाएगा। 27 का चूज द करेक्ट सिनोनिम। फिर आपका आ गया समानार्थक शब्द। चेरिश का मतलब क्या होता है? तो पालन पोषण देख रेख करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्चर। इसका मतलब पालन पोषण देख रेख करना। तो 27 का ए हो जाएगा। 28 का देखते हैं आपका। 28 का कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ। ठीक है, एंटोनिम मतलब वही अपोजिट वर्ड। तो मैग्नीफाई का एंटोनिम क्या होगा? तो आपका वो जो होगा वो हो जाएगा बढ़ाना। मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना, तो रिड्यूस मतलब क्या होता है? घटाना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा 28 का। 29 का द मैन लेबर फॉर गुड रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य जो है मेहनत करता है किस लिए? अच्छे परिणाम के लिए। तो 29 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें सही आपका जो है स्पेलिंग कौन है?
तो यह ओवरवेल्म्ड जो लिखा गया ये सही लिखा गया है। इसका मतलब अति उत्साहित या व्याकुल भी कह सकते हैं, होता है। ठीक है, तो सही आंसर 30 का ए हो जाएगा। 31 का देखते हैं, कह रहा है कि आस्क मी इफ सी माइट कम इन। इसका आपको जो है डायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन चुनना है, क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ही सेड टू मी मे आई कम इन, क्योंकि यहाँ इफ लगा हुआ है और सी है तो आई के सी के हिसाब से आई बदला है तो सी हो गया है। अब मे जो है वो माइट में बदल गया है। ठीक है, और इफ शो कर रहा है कि यह जो क्या है आपका जो है यस नो क्वेश्चन है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 32 का देखते हैं। 32 कह रहा है कि एवरी वन वुड रन फ्रॉम लायन, हर कोई जो है वो शेर से भागता है यानी कि डरता है। तो इसको निगेटिव चेंज करना है बिना सेंस चेंज किए हुए, ये बात नहीं कह रहा है। ठीक है, निगेटिव सेंस जो कहता है कि बिना सेंस चेंज किए हुए चेंज किए तो दूसरा मतलब होता है। तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए कि हु वुड नॉट रन फ्रॉम द लाइन, कि जो शेर से कौन नहीं डरता है। ठीक है, निगेटिव भी हो गया और आपका जो है वो बात भी कह दी गई। ठीक, तो यह 32 का जो है वो सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 का। 33 कह रहा है कि ही वॉज डैश एंड डैश, तो ही वॉज आपका क्या हो जाएगा बोथ डल एंड आइडल, वह डल भी है और आइडल भी था, तो 33 का डी हो जाएगा। 34 का सोहन वेंट टू डैश, तो एब्रॉड हो जाएगा, मतलब सोहन जो है वो विदेश गया, तो 34 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डैश हैड हर्ड द न्यूज व्हेन ही वेंट वेप्ट अलाउड, वेप्ट अलाउड, तो इसमें सही आंसर जो क्या हो जाएगा, तो जब भी हैड से सेंटेंस शुरू होता है उसके साथ हैडली लगता है, हार्डली हैड होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका जो है ग्रामेटिकल में एक नियम आता है उसके तहत, तो 35 का सही आंसर डी हो जाएगा। 36 का बीइंग कॉट रेड हैंडेड ही स्पीक टू फ्लाइटली, मतलब जब रंगे हाथ वह पकड़ाए तो क्या होगा, आराम से बोलने लगा। 36 का बी आंसर। 37 का देखते हैं। 37 कह रहा है आपका कि राकेश वेंट होम डैश कंप्लीट हिज स्टडी, मतलब होमवर्क अपना कंप्लीट करने के बाद वह घर चला गया, तो 37 का सही आंसर सी हो जाएगा। 38 देखते हैं। नाइदर द ऑफिसर नॉर हिज क्लर्क्स देयर, तो इसमें आपको जो है नाइदर नॉर आइदर से जो जुड़े हुए रहते हैं, तो जो भरने वाले के जो नज़दीक होता है उसके हिसाब से जो है सहायक क्रिया होता है, तो यहाँ क्लर्क्स प्लुरल है इसलिए प्लुरल सहायक क्रिया होगा, तो इसमें सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आर। ठीक है, तो 38 का बी आंसर सही होगा। 39 का देखते हैं आपका। 39 कह रहा है कि वन ऑफ द पिक्चर्स, तो देखिए वन ऑफ द पिक्चर्स कह रहा है आई सॉ, मैंने जो देखा वो क्या था, टू बी गुड, तो सिम्स क्योंकि वंस के हिसाब से होगा तो सिम्स प्रेजेंट इंडिफिनिट में सही आंसर डी हो जाएगा, कि जो मैंने पिक्चर देखा उसमें से एक जो था वो अच्छा मालूम पड़ता है। अगर सिम का दूसरा टू आपका वर्ब टू भी होता तो भी हो जाता, लेकिन ये होगा सिम, होगा सिम्स मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 नंबर, नेक्स्ट 40 नंबर है उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि द स्कूल वाज ओवर ऑल वेंट होम, तो इसमें आपका मेरे ग्रामेटिकल हिसाब से इसमें ये सी आंसर सही होगा। ठीक है, द स्कूल इज बीइंग ओवर ऑल वेंट होम, मतलब स्कूल बंद होने के बाद सभी जो थे वो अपने घर चले गए, तो 40 का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन जो दिया था वो ग्रामर से दिया था, अब दिया बहुत ही आसान पेपर दिया गया था, लेकिन जो लोग भी क्वेश्चन बनाए हैं वो थोड़ा सा ठीक सिलेबस का ध्यान नहीं रखें, क्योंकि पूरे बुक से क्वेश्चन दे दिए हैं। अभी मान लीजिए कि क्वार्टरली एग्जाम में पूरे बुक से देने का क्या मतलब है। ठीक है, इसके मतलब सिलेबस का ध्यान नहीं रखा गया है इस क्वेश्चन पेपर को बनाने में, पूरे बुक को कवर कर दिया गया है। जबकि आपका आप पास किए हैं आपका अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है 4 महीने होता है, 4 महीने के हिसाब से 4 लेसन 3 लेसन 2 लेसन काफ़ी थे पर्याप्त थे। ठीक है, जो कि पूरे बुक को कवर ये लोग कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये 41 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज डैट इज, इंडियन की ग्लोरी से ख्याति क्या है, तो वो है इमूवेबल, जो नहीं बदलने वाला, यही इसकी ग्लोरी है। पेज नंबर 6 पर दिया गया है, पैराग्राफ नंबर 2 में आप जाकर देखिएगा जो आपका बुक है रेनबो बुक, उसमें 42 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो हो जाएगा आपका एजुकेशन, पेज नंबर 16 पर, और आपका पैराग्राफ नंबर 4 में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर 43, कह रहा है आपका कि हाउ मेनी डेज लीव्स हैज बीन टेकन बाय द मनोहर मालवणकर, मतलब वो जो तीसरा लेसन है पिंच ऑफ स्नफ, उसके लेखक जो हैं वह मंत्री से मिलने के लिए कितने दिन के लिए छुट्टी लेते हैं, तो सही आंसर जो आपका वो हो जाएगा 3 डेज। ठीक है, पेज नंबर 25 पर यह दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 44,
कह रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। ये आपका आई हैव ड्रीम का है, पेज नंबर 34 पर पैराग्राफ नंबर 3 में दिया गया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। 45 का देखते हैं, सेबी रीड्स एट, किस स्कूल में पढ़ता है? तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है सेबी, ठीक है। द आर्टिस्ट का यह क्वेश्चन है। 49 नंबर पेज में पैराग्राफ नंबर 4 में दिया गया, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा बुक में। तो 45 का सही आंसर ये हो जाएगा। 46 देख लेते हैं। 46 कह रहा है आपका कि इन बांग्लादेश में रूपथोका इज काइंड ऑफ, क्या है यह? तो फेयरी टेल है। रूपथोका क्या होता है? फेयरी टेल होता है। कहाँ दिया है? पेज नंबर 62 पर पैराग्राफ नंबर 7 में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन 47, द फैक्ट इज डैटी इज इन्वोक बाई द डैश इन द लास्ट। अंत में जो है वो देवी को लोग आवाहन करते हैं, सच यही है। तो देवी का आवाहन किन के द्वारा किया जाएगा? ना एनिमल के द्वारा किया जाएगा, ना गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ना बर्ड के द्वारा किया जाएगा। सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीपुल, यानी कि लोगों के द्वारा किया जाता है अंत में। मतलब जब भी हमें कोई मुसीबत पड़ता है तो हम लोग उस समय ईश्वर को जरूर याद करते हैं कि हे प्रभु ऐसा क्यों हो गया। तो 47 का सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बेंजी पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स। बेंजी को वो लोग पासबुक दे देते हैं, ये आपका किस में का है? तो द अर्थ का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जब 21 साल का होता है उसको वो लोग देते हैं। पेज नंबर 84 पैराग्राफ नंबर 6 में दिया गया है। 49 का आपका देख लेते हैं, पी एस बॉक केम टू नो अबाउट द इंडिया थ्रू, तो क्या हो जाएगा आपका? तो बौद्धिज्म, ठीक है। पहला ही पैराग्राफ में दिया गया, पेज नंबर 95 पैराग्राफ नंबर पहला में दिया गया है, बुक से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। 50 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द मैक्स आपका ऑक्स मीडोज। देखिए यह मैरिज प्रपोजल का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपका सबसे लास्ट चैप्टर का है, ठीक है, प्रोच सेक्शन से, तो वहाँ तक नहीं देना चाहिए। पूछ रहा है, खैर पूछ रहा है कि कितना उसका एरिया है जिसके लिए झगड़ा होता है नतालिया और उसके बीच में, तो वो था आपका 40 एकड़, ठीक है। पेज नंबर 110 मिडिल पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। तो 50 का ए हो जाएगा। 51 का हु एमंग द फ्लोइंग पोइट्स बिगेन टू वर्किंग एज ए कारपेंटर, इसमें से कौन से जो कवि हैं वह कारपेंटर का भी काम किए हुए हैं? तो वो हो जाएगा आपका वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पार्ट है उसके यह कवि हैं। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पेज नंबर मैंने दे दिया है 132 पर दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। राइटर के बारे में, कवि के बारे में जो दिया उसमें देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। 52 नंबर देखते हैं कि होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी आपका जो लिया गया है वो है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, वही वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो 52 का सही आंसर डी हो जाएगा। 53 का देख लेते हैं, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर पासिंग थ्रू द आपका डेट वे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो व्हाइट वॉर आपका जो है वाटरफॉल होगा। पेज नंबर 38 लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। 54 का देखते हैं कि विच इज द क्लोज बोजूम फ्रेंड ऑफ द मर्चरिंग सन। मर्चरिंग सन का जो है सही मित्र दोस्त कौन होता है? तो वो होता है ऑटम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का यह जो है वो आपका लाइन है, ठीक है, जिसमें ऑटम की चर्चा हुई है। तो पेज नंबर 143 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाटर डी ला मेयर न्यू द डैश हु इज नाउ डेड, उस लेडीज को जानते हैं जो आपकी मर गई है। तो वाटर डी ला मेयर का एक ही लेसन है, आप देखिएगा उसमें दिया हुआ है, सबका पेज नंबर लिखना जरूरी नहीं है, जो आसान है उसका, ठीक। तो 55 का बी हो जाएगा। 56 का देख लेते हैं आपका, कह रहा है द सोल्जर बिलोंग टू डैश, कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो हो जाएगा इंग्लैंड से। सही आंसर आपका हो जाएगा। जो एक सोल्जर पोएम है उसमें का दिया हुआ है। 56 का डी हो जाएगा। 57 का मैकेविटी इज एन डैश, तो क्या है? वो एक क्रिमिनल आपका है, मैकेविटी का है यह लेसन। 57 का डी हो जाएगा। 58 का देखते हैं। 58 कह रहा है कि डैश ट्री इज मेंशन इन द स्नेक, स्नेक पोएम में जो है किस ट्री की चर्चा हुई है? तो वह है आपका कार्बोब, ठीक है, कारोब ट्री का चर्चा हुआ है। पेज नंबर 167 अपर पैराग्राफ में दिया हुआ है। 59 का कमला दास फंडली रिमेंबर द डे स्पेंड विथ हर, तो ग्रैंड मदर। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रैंड मदर। सबसे लास्ट पोएम जो है आपका इनका है, देख लीजिएगा आपका, ठीक है। ग्रैंड मदर जो पोएम है वो लास्ट पोएम है, उसमें का आपका जो दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 60 नंबर का देख लेते हैं। 60 नंबर कह रहा है कि डैश इज नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ एनी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। तो वो आपका कौन होगा? विच नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो बचपन का जो है वो किस कौन होगा? तो जो ओल्ड होगा, जो सबसे पुराना होगा वही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो ये हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ठीक है। 61 का देख लेते हैं। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, किसने लिखा है? तो E.M. फोस्टर जो है इसके लेखक हैं, ये बुक जो है पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। 61 का डी हो जाएगा। 62 का कह रहा है कि हैज इनरिच द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश,
तो इंग्लिश जो वर्ड थे उसमें जो शब्द बढ़े वो कैसे बढ़े, तो वो बोरोइंग से बढ़े हैं, दूसरे दूसरे भाषा से, दूसरे दूसरे देशों से उधार लेकर। ठीक है, तो 62 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, देखिए कह रहा है कि हु असेम्ब्ड सेबी गार्ड्स टू पीसेस, कौन जो था वो सेबी के कद्दू को जो था बुकनी बुकनी मतलब महीन महीन में तोड़ दिया। किसने, तो वो उसके फादर थे। जब उसके टीचर स्कूल में पकड़ लेते हैं, जाकर उसको कंप्लेन करते हैं घर पर, तो माँ सिर्फ होती है, लेकिन जब पिताजी आते हैं उनको पता चलता है, तो जितना वो सुखा कर रखा रहता है अपने स्टोर में, सबको जाकर हथौड़ा से वह कूट देते हैं एकदम। आपका पेज नंबर 51 पैराग्राफ नंबर 33 में दिया हुआ है। 64 का विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, कौन हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो वो हो जाएगा इंग्लिश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, हमेशा पूछा है। ठीक है, 65 का देख लीजिए, कह रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू द नरेटर इज ए पिंच ऑफ स्नॉफ आर रिगार्डेड 2 स्टेप हायर देन द गॉड, किसको लेखक जो है भगवान से 2 स्टेप जो है ऊपर बताते हैं। ठीक है, तो वो है मिनिस्टर। लेखक कहते हैं कि बाप रे बाप, मामा जी आओ तरह मंत्री से मिले खाती, ये मंत्री सब जो है भगवान से अपने से मतलब सीढ़ी ऊपरे रखलन सब। भगवान से मिलल आसान बा, लेकिन मंत्री से मिलना क्या है, आसान नहीं है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 66, बेंजी पेरेंट डिड नॉट लाइक, बेंजी पेरेंट जो थे आपका जो अर्थ लेसन है उसके किसको नहीं पसंद करते थे, तो वो थी फ्लोरेंस। कौन थी यह, तो वही उसकी बेंजी की जो थी वो पत्नी थी। वो उसके फार्म में काम करने वाली एक लड़की थी, जिसको वो शादी उससे कर लेता है माता पिता के खिलाफ जाकर, तो माता पिता उसको पसंद नहीं करते हैं। तो 66 का सही आंसर डी हो जाएगा। 67 का कह रहा है कि जॉनसन्स वर इन द पोजिशन ऑफ डैश लैंड। ठीक है, तो जॉनसन वही कौन थे, जॉनसन तो माता पिता जो पिताजी थे बेंजी के, उसी पार्ट का है। तो कितने उनके पास जो था धन संपत्ति दौलत था, जिसमें आपका भूमि के चर्चा हुआ है, तो हो जाएगा आपका ए 4 एकड़। ठीक है, आप पेज नंबर 82 पैराग्राफ नंबर 2 में दिया हुआ है। 68 का देख लेते हैं, मैकिविटी इज डैश, इसको और क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग आपको क्या कहते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, इसमें मिडिल पाव दिया गया, मिडिल पाव नहीं कहते हैं, इसको हम लोग हिडन पाव कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसका तो सही आंसर आपका जो होगा वो ए होगा, लेकिन यहाँ मिडिल पाव नहीं होगा, यहाँ हिडन पाव होगा। बुक में जो दिया गया है वो आपका दिया हुआ है हिडन पाव। ठीक है, और यहाँ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि कहीं भी नोटी पाव, मिस्टीरियस पाव, एक्सपोजेस पाव, ये सब आपका जो है नहीं दिया है। ठीक है, तो सही आंसर ये होगा, लेकिन मिडिल नहीं हिडन होगा, आपका हिडन होगा, हिडन पाव उसको कहा गया। फर्स्ट नंबर पहले पैराग्राफ में ही यह बात दिया हुआ है। ठीक है, और पेज नंबर कितना पर दिया है, तो 155 पर आप जाकर देखिएगा, उसमें दिया हुआ है। 69 का देखते हैं। 69 का कह रहा है आपका कि इट वॉज ए डैश डे व्हेन द स्नेक अपीयर नियर द वाटर ट्रॉट, तो कौन सा डे था, तो वो था आपका हॉट डे। ठीक है, जिस दिन सांप आया था, स्नेक का है यह क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 70 का कह रहा है कि हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, मैंने इस बुक को पढ़ाया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश को, जिसमें दिया गया हम लोग जब एलिजाबेथ पीरियड को पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे ग्रेट 3 राइटर को मैंने बताया थे, उसमें से एक है विलियम शेक्सपियर। तो सही आंसर 70 का सी हो जाएगा। तो ये रहा पूरे आपका पेपर का जो है वो सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ आप बुक्स मिलाइएगा, अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कोई इसमें स्पेलिंग मिस्टेक या दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत कम समय में इसको बनाना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, मैं उसको सुधारूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन बिल्कुल प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है। किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के इतना ही, थैंक यू।